बजट से जस्ट एक दिन पहले आप भी प्लान बना रहे हैं कि आने वाले दिन में किस तरफ मार्केट जा सकती है, तो थोड़ी सी पोजीशन हम भी बना लें। एक आम निवेशक हर इवेंट से पैसा बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन मैं आपके साथ आज ऐसी 5 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिनको अगर आपने इग्नोर किया तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप संकट में फंस जाएं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि मार्केट के अंदर आप जिनसे पैसा कमाना चाहते हो ये वो प्रोफेशनल लोग हैं जिनके सामने आपसे ज़्यादा रिसर्च है और जिनके पास आपसे ज़्यादा डेटा को एनालाइज करने के साथ साथ मार्केट का अनुभव भी है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डाउ जोन्स के अंदर 300 पॉइंट की बड़ी गिरावट कल के सेशन मंडे के अंदर देखी गई, जिसमें उसने अपने 2 दिन की बढ़त को गंवा दिया। ये एग्जैक्टली एक ऐसे लेवल पर आ गया है जो एक रेंज ब्रेकआउट का लेवल था और रेंज के ब्रेकआउट के बाद मार्केट के अंदर एक रैली की एक्सपेक्टेशन डाउ जोन्स से हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। देखिए, डेटा जिस तरफ जाता है हमें उस तरफ जाना है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इमोशन लेस होकर मार्केट के अंदर केवल अपनी अच्छी पोजीशंस के अंदर बने रहते हैं, उनको एवरेज करते हैं, हेज करते हैं या फिर स्टॉप लॉस लेते हैं या लास्ट में प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। मार्केट के अंदर इस समय पर नई पोजीशंस को खोलने का मतलब है कि आप एक ऐसी चेन रिएक्शन की तरफ जा रहे हो जहां एक गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। इसी जगह पर अगर आप देखेंगे, कल मार्केट के अंदर निफ्टी का जो सेंटर था वो 17,604 निकल के आता था। अब 17,604 से ऐसा नहीं है कि मतलब मार्केट एग्जैक्टली वहीं रहेगा। 17,604 से निफ्टी नीचे की तरफ मूव करता है और नीचे की एक सपोर्ट मैं आपको निफ्टी की बताता हूँ, 17,472। तो देखिएगा, ये सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स की पोजीशंस को दर्शाते हैं। तो 17,472 एक ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जहां से निफ्टी रिकवर कर सकता था और अगर आप 1 आवर की कैंडल्स को लगाकर देखेंगे तो आपको ये लेवल इजीली विजिबल होगा। और 17,472 से अब मार्केट ने मूव करना शुरू करा एक ऐसे बॉक्स में जो 17,604 से 17,774 की तरफ जाता है। तो मतलब हमें मार्केट को बॉक्स में डिवाइड करना चाहिए, जिसमें एक बॉक्स है हमारा 17,604 से 17,774 और एक बॉक्स है हमारा 17,604 से नीचे 17,472। तो 774 ऊपर की तरफ है और 472 नीचे की तरफ है। ये बात आप याद रखिएगा 17,604 से। अब मार्केट के अंदर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बजट के एक दिन पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर चलें। अब अगर ये अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर चलेंगे तो उस कंडीशन में ये सेंटर्स चेंज होंगे, मतलब ऑप्शंस का डेटा चेंज होगा। अब ऑप्शंस का डेटा चेंज होगा तो हमें ये समझना होगा कि वो शिफ्ट किस तरफ हो रहे हैं, मतलब कॉल बायर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या कॉल सेलर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पुट बायर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या पुट सेलर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसको समझने का सबसे आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी स्ट्राइक्स हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। अभी को अगर आप देख कर चलेंगे तो अभी ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट किस तरफ है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट लो के पास बाय कर और हाई के पास सेल कर एक रेंज के अंदर मार्केट को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। सारी की सारी न्यूज़ सब कुछ फैक्टर इन है प्राइस के अंदर। यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, निफ्टी आईटी से एक अच्छी सपोर्ट की उम्मीद कल थी, आज भी वो उम्मीद बाकी है जब तक निफ्टी अब आईटी अपने 30,000 के लेवल को होल्ड कर चलता है। निफ्टी बैंक को अगर आप देखकर चलेंगे तो निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और ये होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि मार्केट में बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। हर तरीके की इंटरप्रिटेशन है। अगर कोई एक चीज़ किसी की घट रही है तो और उसकी वजह से अगर हमें कोई डर है तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो कि पॉजिटिव हैं और वो बैंक्स के लिए एक पॉजिटिव आउटकम निकाल सकती हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स को हमें ध्यान में रखना है और बैंकिंग स्टॉक्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ है 41,963। 41,963 के निकलने के बाद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते मार्केट हमें कितना अच्छा मूव दिखा सकता है। अब देखिए, 41,963 के अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो अगली जो सपोर्ट हमें मिलती है वो 39,920 मिलती है। मतलब देखिए कितनी बड़ी रेंज है।
39,920 से 41,963 की एक बहुत बड़ी रेंज हमें बैंकिंग स्टॉक्स के इंडेक्स बैंक निफ्टी को देखने को मिलती है। देखिए यहाँ मैं आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि ये जो भी कुछ मैं आपको बताकर चल रहा हूँ ये सब कुछ मैंने मेरे क्लाइंट्स को भी बताया हुआ है। मेरी निफ्टी में किसी तरीके की कोई पोजीशन होती नहीं है। मैं जनरली जो मार्केट में पोजीशंस ओपन करता हूँ बैंक निफ्टी या यूएसडी आईएनआर के अंदर ही ओपन करता हूँ या स्टॉक्स में ओपन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स मार्केट के लिए बुलिश हैं। ध्यान समझिएगा, मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट के लिए बुलिश हैं, तभी मार्केट के अंदर उनको ये ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर उनको गलत फंसा देगी। यही वो वजह है कि जो कॉल के जो बायर्स हैं उनको कॉल महंगी मिल रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर ये सभी लोग मार्केट के अंदर बुलिश हैं तो ये सारे एक साथ कैसे अमीर बन जाएंगे, तब जबकि ये सारे के सारे कॉल साइड में बैठे होंगे। देखिए मैं बहुत कैलकुलेटेड बातें आपके साथ करके चलूँगा। हमें सबसे पहले रेंज को ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर रेंज के साथ हमें ब्रेकआउट को ऑब्जर्व करना चाहिए और ब्रेकआउट के साथ अपनी हेज पोजीशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर हमारी हर हेज पोजीशन हमें एक अच्छा मुनाफा निकाल कर देती है तो हमें उस तरीके की लेग्स की तरफ जाना चाहिए जहां पर ये हेज पोजीशंस में हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। एक साथ मार्केट से बड़ा पैसा कमाने के बारे में सोचना इवेंट डे से पहले मेरे को ऐसा लगता है कि हमें गलत तरफ मूव करा सकता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेरी आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है।